गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम डिस्कस करने लगे हैं MEG 2 का ब्रिटिश ड्रामा विलियम शेक्सपियर अ मिडसमर नाइट ड्रीम। सो आज हम डिस्कस करेंगे MEG की बुक्स के अकॉर्डिंग इसकी यूनिट फर्स्ट। और यूनिट फर्स्ट आपको आपकी स्क्रीन पर दिखी रही होगी। और फर्स्ट पेज से हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। आपने वैसे तो वीडियोज़ वगैरह देखी होंगी मिडसमर नाइट ड्रीम ड्रामास की यूट्यूब पर और भी, तो उन वीडियोस के अकॉर्डिंग मतलब आपको वहाँ पे पूरा क्लियर हो जाता है कि कैसे कैसे है। और बट यहाँ हम करेंगे लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। तो यूनिट फर्स्ट बैकग्राउंड एंड परफॉर्मेंस, तो इसमें हम क्लियर करेंगे, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। दिस यूनिट में हम क्लियर करेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या है ड्रामा का, इंट्रोडक्शन, डेटिंग द फर्स्ट परफॉर्मेंस, कंडीशन ऑफ फर्स्ट परफॉर्मेंस, रीडिंग एंड परफॉर्मेंस टेक्स्ट। इस वीडियो में जितना डिस्कस हो पाएगा, जितना क्लियर हो पाएगा उतना करेंगे, बाकी सब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो नाउ हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव से। We have called Unit 2 background because it is the word used for information that doesn't seem to have direct relevance to the text being studied. उन्होंने बोला है कि ये जो बैकग्राउंड है यह एक वर्ड है। बैकग्राउंड को किसके लिए यूज़ किया गया है? इन्फॉर्मेशन के लिए, मतलब इस ड्रामा से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। From the block introduction, you will know that such information help us to appreciate the text better. उन्होंने क्या बोला है कि बैकग्राउंड, आपको भी पता है नाम से ही क्लियर होता है कि बैकग्राउंड मतलब ड्रामा की बैकग्राउंड क्या थी, मतलब क्या प्ले था, सब कुछ। वो कहते हैं बैकग्राउंड से ज़्यादा अच्छा वर्ड क्या है? इन्फॉर्मेशन। मतलब बैकग्राउंड दिया है उन्होंने नेम, बट क्या है इसका मेन मतलब क्या है? इन्फॉर्मेट करना। मतलब इससे हमें क्या है? इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इससे हमें जो टेक्स्ट है वो बेटर क्लियर होंगे, मतलब टेक्स्ट की एक्सप्लेनेशन हमें अच्छे से मिल जाएगी। सो इट इज़ लेस बैकग्राउंड देन द स्टफ ऑफ द प्ले। उन्होंने क्या बोला है कि ये बैकग्राउंड कम है, इन्फॉर्मेटिव ज़्यादा है, मतलब प्ले का जो स्टफ है उसके बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वी हैव कंसनट्रेटेड ऑन 3 पॉइंट्स। इस ड्रामा में हमें इन तीनों पॉइंट्स पर कंसंट्रेट करना है सबसे ज़्यादा। सो फर्स्ट पॉइंट हम रीड कर रहे हैं, द टाइम व्हेन अ मिडसमर नाइट ड्रीम वॉज रिटन। वो वाला टाइम जब मिडसमर नाइट ड्रीम ड्रामा लिखा गया था। बिकॉज अ राइटर नॉइंगली और अननॉइंगली इंक्लूड्स कंटेम्पोरेरी आइडियाज़ एंड इवेंट्स इन हिज राइटिंग। उन्होंने क्या बोला है कि मिडसमर नाइट ड्रीम जब लिखा गया था उस टाइम पर फोकस करना है, क्योंकि राइटर्स क्या होते हैं, जानते हुए भी और जानबूझकर भी कुछ कंटेम्पोरेरी आइडियाज़ एंड इवेंट्स। कंटेम्पोरेरी मीन्स टू से मतलब उस टाइम पर जो उसके माइंड में होगा, जो कंडीशंस होगी, जो टाइम होगा, उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें जानबूझकर अपने ड्रामा में ऐड करते हैं, अपने प्ले में ऐड कर देते हैं। तो क्या है, मेन फोकस किस चीज़ पर करना है? टाइम पर। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है, द कॉन्स्टेंट्स अंडर विच द प्लेज वर रिटन एंड परफॉर्म्ड और द कंडीशंस ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब प्लेज को लिखते लिखते और परफॉर्म करते करते जो कॉन्स्टेंट्स आए थे, मतलब जो प्रॉब्लम्स आई थी, बाधाएं आई थी, मतलब किन प्रॉब्लम्स के अंडर प्ले को लिखा गया था, परफॉर्म किया गया था। सो सेकंड पॉइंट है वो किस पे डिपेंड करता है, मतलब कंडीशन क्या थी उस टाइम पे परफॉर्म करते करते, कंडीशन क्या थी प्ले को किन कंडीशंस के अंडर लिखा गया। तो फर्स्ट किस पे डिपेंड करता है? टाइम पर, और सेकंड कंडीशन पर। तो थर्ड है द डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मेंस एंड रीडिंग टेक्स्ट। मतलब एक होती है परफॉर्म करना, एक होता है एज अ टेक्स्ट रीड करना, जैसे हम टेक्स्ट रीड कर रहे हैं और तब क्या थे, परफॉर्म किया उन्होंने, सेम ही चीज़ें। मतलब इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है? शेक्सपियर प्लेज वर मीन टू बी एक्टेड। शेक्सपियर के जो प्लेज हैं, जो ड्रामाज हैं, मतलब वो एक तरह से एक्ट किए गए हैं, प्ले किया गया, उनको परफॉर्म किया गया है। बट क्या कह रहे हैं, बहुत लंबे टाइम तक, फॉर अ लॉन्ग टाइम दे हैव बीन ट्रीटेड एज प्लेस टू बी रीड। मतलब बहुत लंबे टाइम तक शेक्सपियर के जो प्लेस थे उनको एज अ रीडिंग ही लिया गया था, मतलब रीडिंग के नज़रिए से देखा गया था। तो ये क्या है, जो प्लेस की इंटरप्रिटेशन थी, मतलब जिस तरह से प्लेस को परफॉर्म किया गया था, इंटरप्रेट किया गया था, उस चीज़ को एज अ रीडिंग काफ़ी अफेक्ट हुआ है, मतलब प्लेस को। बैकग्राउंड में ये 3 ऑब्जेक्टिव हैं। मेन फर्स्ट वाला टाइम पे डिपेंड करता है, सेकंड वाला कॉन्स्टेंट्स पे कि क्या कंडीशंस थी, क्या क्या कॉन्स्टेंट्स आई थी, बाधाएं आई थी, और थर्ड ऑब्जेक्टिव उन्होंने बताया है कि हम एज अ रीडिंग करते हैं और रीडिंग और परफॉर्मेंस में काफ़ी डिफरेंस होता है। पहले तो शेक्सपियर के कितना लॉन्ग टाइम तक इसकी मतलब एज अ रीडिंग ही लिया गया था इनके ड्रामास को, और इस चीज़ ने प्लेस के इंटरप्रिटेशन को काफ़ी अफेक्ट किया है। सो नाउ वी डिस्कस इंट्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं। शेक्सपियर लिव्ड 400 ईयर्स अगो इन इंग्लैंड। 400 साल पहले शेक्सपियर इंग्लैंड में रहते थे। एलिजाबेथ आई वॉज देन क्वीन ऑफ इंग्लैंड। सबसे पहली क्वीन इंग्लैंड की एलिजाबेथ थी। द कंडीशंस ही लिव्ड इन, व्हाट इंटरेस्टेड हिम एंड हिज ऑडियंस एंड इवन द लैंग्वेज वर डिफरेंट टू व्हाट दे आर नाउ। जिस कंडीशंस में शेक्सपियर वहाँ पे रहे हैं, मतलब उनका इंटरेस्ट अलग था, मतलब अलग कहने का मतलब उनका जो इंटरेस्ट था, उनकी ऑडियंस का जिस चीज़ में इंटरेस्ट था, और तब के टाइम में जो लैंग्वेज बोली जाती थी आज के टाइम से तब का टाइम काफ़ी डिफरेंट था। मतलब लैंग्वेज अलग थी, लोगों का इंटरेस्ट अलग था, उनका इंटरेस्ट अलग था। सो डिफरेंट, काफ़ी ज़्यादा अलग था सब कुछ। इनफैक्ट वास्तव में क्या है, रियलिटी क्या है, दैट इवन द ऑर्डिनरी इंग्लिश मैन और वुमेन फाइंड्स हिम स्ट्रेंज। मतलब आज के जो लोग हैं, इंग्लिश मैन और वुमेन है, वो क्या है, उनको तब का टाइम काफ़ी अजनबी सा लगता है, काफ़ी स्ट्रेंज लगता है। शेक्सपियर्स ऑडियंस
हाउएवर वुड नॉट हैव फाउंड हिम स्ट्रेंज। जबकि जो शेक्सपियर को देखते थे, शेक्सपियर के ड्रामास देखते थे, उनकी जो ऑडियंस थी उनको वो कुछ भी अजीब नहीं लगता था, कुछ भी स्ट्रेंज नहीं लगता था। इट शेयर्ड हिज इंटरेस्ट इन करंट अफेयर सच एज द फूड रियॉट्स 1595-96। मतलब तब के टाइम में जो उन्होंने करंट अफेयर शेयर किए थे, मतलब उन लोगों का इंटरेस्ट था जैसे 1595 और 96 में जो फूड राइट्स हुए थे, मतलब दंगे हुए थे, फूड रियॉट्स हुए थे। मतलब जो क्वीन थी एलिजाबेथ, उनकी पावर क्या थी, मतलब प्लेस को किस तरह से परफॉर्म करते थे। एंड दैट बॉयज़ टुक वुमेंस रोल्स, मतलब जो वुमेंस रोल्स होते थे ना वो लड़के परफॉर्म करते थे। मतलब जो रीडिंग है, परफॉर्मेंस है, उनमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था। मतलब अब के टाइम से तब के टाइम में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था, परफॉर्मेंस में भी, ऑडियंस में भी, कंडीशंस में भी, लैंग्वेज में भी। और ये सब कुछ 1.5 जो है टॉपिक उसमें डिस्कस किया गया है। और नेक्स्ट है आफ्टर रीडिंग दिस यूनिट यू विल नो। वो कहते हैं इस यूनिट को पढ़ने के बाद आपको पता चल गया होगा द बेसिस ऑफ द आर्गूमेंट्स अमंग शेक्सपियर स्कॉलर्स अबाउट व्हेन द प्ले वाज रिटन एंड परफॉर्म्ड। मतलब शेक्सपियर के जो ड्रामा है जब लिखे गए थे, जब परफॉर्म किए गए थे, मतलब उनमें भी काफ़ी ज़्यादा आर्गूमेंट्स हुए थे। द सेकंड है द डिफरेंस इन मीनिंग व्हेन अ प्ले इज़ परफॉर्म। मतलब इनमें भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था, मतलब जब प्ले को परफॉर्म किया गया था, जब प्ले को रीड किया गया था। द प्ले हाउस कल्चर ऑफ शेक्सपियर टाइम, मतलब जब ड्रामाज लिखे गए थे तब का कल्चर क्या था, मतलब तब कंडीशंस क्या थी। प्ले हाउस कल्चर बताया गया है, ड्रामा का कल्चर क्या था, कंडीशंस क्या थी, बस यही चीज़ें हैं। ये तीनों पॉइंट्स के बारे में हमें पता चला है जो भी हमने पहले पढ़ा है। सो नाउ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा बड़ा 1.2 का, तो इसको हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ हम यहीं क्लोज करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो 1.2 टॉपिक में, डेटिंग द फर्स्ट परफॉर्मेंस।